हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं माइग्रेशन। यह मूवी 2023 में लॉन्च हुई। यह मूवी रिलीज डेट 29 दिसंबर 2023 है। मूवी डायरेक्टर बेंजामिन रेनर है। मूवी प्रोड्यूस्ड बाय क्रिस। मूवी IMDb रेटिंग 6.7 10। मूवी बॉक्स ऑफिस 239.1 मिलियन की कमाई की। बिना समय लिए शुरू करते हैं। ये कहानी है डग्स की एक सामने की, जो किस सालों से एक ही तालाब में रह रहे हैं और सालों से एक तालाब में रहने की वजह से इनके बच्चे काफी बोर हो चुके हैं। और अब एक वो दिन आता है जिस दिन इनके तालाब में एक बहुत बड़ा डस्ट का ग्रुप आकर रुका है। जी ग्रुप माइग्रेशन कर रहा था, यानी कि अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर रहने के लिए जा रहा था। के लिए इन्हें देखकर रक्त और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका बेटा तो इन नए डक से बात करने के लिए भी चलना चाहता है और इस ग्रुप की डक उसे बताती है कि हम लोग जा रही है ये गुजारने के लिए, या तुम लोग हमारे साथ आना पसंद करोगे। और अगर ऐसा है तुम्हें चुनंदी से अपने डू को जाकर बताती हूँ। वो तो यहाँ से चली जाती है और इतने में मैक, यदि इन दोनों बच्चों के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी छोटी बेटी अपने भाई की शिकायतें लिखती है अपने ड से। वो भी छोटी हो रूट पटांग के ड इस दिन लड़की से बात की, वो भी शादी की। इससे पहले के डू कुछ बोलते इन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और इतने में दूसरी डग्स का ग्रुप इनके पास आता है। दूसरे ग्रुप का लीडर मैं एक से कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग हमारे साथ माइग्रेशन में जानना चाहते हैं। उसकी कहते ही उसकी वाइफ बोलती है, हम जब मायका जा रहे हैं, एक जात हुई जगह है और वहां का पानी चमकता है। ये सुनकर पाम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो सच में इन लोगों के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक तलाक में रह रहकर बोर हो चुकी थी। लेकिन उसका हस्बैंड महक उसके सारे राहतों पे पानी फेंक देता है। ये कहकर ये स्थितियां हमें बहुत से काम है और हम तो कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है शायद अगली बार हम कहीं चले जाएंगे। ये सुनते ही डग्स का दूसरा ग्रुप वहां से उड़ जाता है और यहाँ मैक की फैमिली उदास नहीं चाहती है। अब अपनी हस्बैंड से ही रिमार्क्स जाके लेती है कि तुमने इसे क्यों किया। तुम्हें पता भी है हम जाना चाहते थे, हम कितने बोर हो गए यहाँ पे, तुम भी बहुत पर हो, हम हमेशा ही यहाँ रहते हो। और मैं जब आप देता है यार हम बाहर जाना ही नहीं, खतरे को बेला वजह अपने पास बुलाना। बहन कहती है और डर के जिंदगी जीना बिल्कुल ठीक ही है। तुम गबिद और हिम्मत किया करो, एडवेंचर जैसा है। इससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि जिंदगी कितनी अच्छी है और जिंदगी में देखने के लिए क्या कुछ है। और इससे पहले कि तुम सारा वक्त खो दो, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। एक बेचारा रात में उदास तालाब में फिर रहा था कि तभी उसकी अंकल उसके पास आते हैं और कहती हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। अरे इस तरह आपसे जाना ही क्यों है, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और अपनी मर्जी जलाया करो। देखो मुझे आज मैं कितना खुश हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी चलाता हूं और अकेले रहता हूं। उन्होंने तो ये बात मैं कोई इम्प्रेस करने के लिए की थी, लेकिन मैं जैसे ही इस बात का एहसास करता है कि अगर उसने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी तो वो अकेला रह जाएगा, तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास चौथा है और सब कुछ होगा के बहुत ही एक्साइटमेंट से बताता है कि हम भी माइग्रेशन के लिए जा रही हैं। ये चीज सुन के उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश हो चुकी थी। मैक की बेटी मैक की अंकल को भी कहती है कि प्लीज आप हमारे साथ चले ना, और बहुत मनाने के बाद वो भी आखिर उनके साथ माइग्रेशन करने के लिए मान जाते हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही बैग को भी माइग्रेशन करने से मना कर रहे थे। जिसके बाद आखिरकार इनकी फैमिली भी एक अच्छे से माइग्रेशन ट्रिप के लिए निकल जाती है। ये जिंदगी में पहली मर्तबा था कि ये लोग अपने घर, ये नहीं उस तनाव को छोड़ के आसमान की बुलंदियों पे थे। ये एक्सपीरियंस सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये सब वो ज्यादा एंजॉय कर पाता है। यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, रात हो जाती है और काली आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से इन सबको रुकना पड़ता है। इनको क्या मालूम था कि इन्हें एक ट्रिप में कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ये लोग जहाँ छुपे हुए थे वहां पर बिग बहुत बड़ा सा जाता है और इनको लग रहा था कि अब बस इनकी जानें खत्म हो गई, क्योंकि ये उनका शिकार करने वाला है। इनका डर उस वक्त ज्यादा बढ़ चुका था जब वो बड़ी सी बर्ड इन सब को उठा के अपने खौफनाक से घर के अंदर ले आई थी। ये सब देखते हैं कि उसके घर पे तो एक और बड़ा पड़ा है, जो शायद उसका हस्बैंड है और उससे भी ज्यादा खौफनाक दिखता है। जी बर्ड इंडक्शन की फैमिली को एक फ्राई पैन में सुलाकर खुद भी सो जाती है। ये लोग हैरान थे कि अभी तक इसने उन्हें खाया क्यों नहीं। अपनी हैरत को छुपाते हुए कि लोग फैसला कहते हैं कि हम रात में ही यहाँ से इनकी चोंगल से निकलकर भाग जाएंगे। लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी बर्ड इन्हें देख चुकी थी। वो बड़ी उनसे कहती है वापस अपनी जगह पे चले जाओ, क्योंकि रात में यहाँ पर शिकार करने के लिए पहुंचे जानवर आते हैं। अभी उसने ये बात की थी कि नीचे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी प्राणाफिश में एक और पेम के दोनों बच्चों को निगल लेती है। शुक्र ये था कि पूरी तरह इन दोनों डक्स को उस फिश ने पेट के अंदर नहीं किया था।
इसलिए बड़ी बढ़ के मजा चुकाते ही फिश उन दोनों डग्स को मुंह से बाहर निकाल देती है और ऐसे बड़ी बड़ी वजह से इन दोनों डग्स की जान बच चुकी है। ये देखकर और मैक दोनों को ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो तो हमेशा बड़े बर्ड्स को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन ये तो उनके साथ ही निकले। आराम से यहाँ रात को सांटे पर सुबह होते ही बड़े बड़े को बाय बाय कहकर अपने माइग्रेशन ट्रिप को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में जहाँ की इनका सामना हुआ था बादलों से, ये लोग पहले ही मर्तबा बातों में थे, इसलिए बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बादलों की बॉल बनाकर भी एक दूसरे को मार दिए हैं और ऐसे ही कहते गए थे। इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक शहर में पहुंच गए, शहर जो कभी इन्होंने देखे ही नहीं थे। सबसे पहले इनका सामना होता है एक टावर से, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और मैं कहता है ये हम कौन सी जगह पे आ गए कि हम खतरे में है। अभी ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे, जिन्हें देख के ये फ्यूज हो जाते हैं और अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे भी बहुत सी ट्रैफिक जो पहले इन्होंने कभी नहीं देखी थी और बहुत ही मुश्किलों के बाद मैक की पूरी फैमिली इस ट्रैफिक से बच पाती है। अपनी जान बचाने के सारे भागम थोड़ी में इनको एहसास ही नहीं होता कि मैं के अंकल तो फिर इनके टावर के अंदर ही फंसे रह गए और अब उड़कर इनसे काफी दूर हो चुके हैं। ये पूरी फैमिली अब अंकल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि देखा जाता है कि अंकल एक कबूतर के पास बैठे हुए हैं। अंकल की हिम्मत तो चेक करे, वो एक कबूतर के इलाके में कबूतर का सैंडविच चुरा चुके थे और उन्हें अब नाश्त खाता देख गए। सारे के सारे कबूतर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे भी अंकल बहुत ज्यादा चिल्लाती है और अंकल की चीखनी चिल्लाने की आवाजों की वजह से मैक की पूरी फैमिली उन तक पहुंच जाती है। अपने अंकल को बचाने के चक्कर में मैक ही उन कबूतरों से लड़ पड़ता है। मैक ने तो इन लोगों को गाली भी दे दी थी और उसके ऐसा कहते यहाँ पे इन कबूतरों का सरदार आ जाता है और कुछ कबूतर मैक को उठा के उसके सामने ले आते हैं। ये देखने में काफी खौफनाक था। वो बाइक से कहता है कि तुम हमारे ही इलाके में आके हमारा ही खाना खा के हमारी ही बेइज्जती कैसे कर सकते हो। मैं क्वीन ये अपने हस्बैंड को मुश्किल में देख के तब मैं वहां के आती है और कबूतरों से बात करते हुए कहती है कि यार एक सैंडविच की ही तो बात है, हम इसके लिए लड़कियों नहीं है, हम इसे आधा आधा भी तो बांट सकते हैं। उसका ये आइडिया कबूतरों के सरदार को काफी पसंद आया था और इस आइडिया की वजह से उसे पाम भी अच्छी लगी थी। वो पेप से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सकती हो। फायदा उठाते हुए कबूतर से पूछती हैं कि हम खो गए हैं, हमें जो मायका जाना था, क्या आप इसमें कह सकते हैं। वो कहता है हाँ, मैं एक ऐसे परिंदे को जानता हूं जो तुम्हें जमाइका का रास्ता आप बता सकता है। और फिर वो मैक के फैमिली को लेके सड़क तक पहुंचता है। सारी फैमिली ये सड़क पार करने से डर रही थी, लेकिन कबूतर कहता है अरे डरो नहीं, और उसकी ऐसा कहते हैं कि वो खुद ही 2-3 मर्तबा बस या बाइक से टकरा जाता है, जिससे सबको ये तो पता चल गया था कि ये शहर बहुत खतरनाक है। अब ये लोग पिछले रोड से ही उड़ान भर लेते हैं, यानी हवा में उड़ने लग जाते हैं और पहुंचते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। ये लोग बहुत से खुफिया रास्तों से गुजरते हुए एक होटल के अंदर एक तोते से मिलने के लिए आए हैं कि कबूतर मैक की फैमिली को बताता है कि ये तोता जो माइकम ही पैदा हुआ और वहां ही बड़ा हुआ, लेकिन इस बिचौरी की बुरी किस्मत है। ऐसे ही एक चेफ ने पकड़ लिया और तब से आज तक वो इस पिंजरे में कैद है। ये दोदा डाक की फैमिली को वहां का रास्ता तो बता देता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा वो बताता है कि मैं अभी जमाइका जाना चाहता हूं, अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूं। उसे उनकी बहुत याद आती है और यहाँ से जाती हुई महक की फैमिली में उसका बेटा उसे कहता है कि हम इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। ये तोता बहुत अच्छा है और ये जिस पिंजरे में है वो पिंजरा बहुत बुरा है। महक का बेटा कहता है हम इसकी मदद कर सकते हैं, हम चाह भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तोता कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाबी हमेशा चेफ अपने पास रखता है और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें पकड़ने का, क्योंकि वो एक चेफ है और बत्तखों को ही पकाता है। मैं एक का बेटा कहता है तुम सब परेशान नहीं हो, मैं ये कर लूंगा, लेकिन मैं तो डर था। वो कहता है तुम रुको, मैं जाऊंगा। बड़ा हीरो बनके हुए यहाँ से निकला तो था, लेकिन जैसे ही उसने चेफ को देखा था तो उसके अंदर की सारी हवा निकल चुकी थी, क्योंकि चेफ दिखने में ही बहुत पावरफुल और बहुत ड्राउन अलग रहा था। उसे देखते देखते ही मैं को चाह पे भी दिख जाती है और आहिस्ता का आहिस्ता वो चाबी की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि उसकी मदद के लिए पीछे पीछे यहाँ आ चुकी थी और ये दोनों ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर छुपे हुए थे, यानी इन्होंने अपना पेस बदला हुआ था और अब ये चौहापी को लेने की कोशिशों में थे। ये चोबी एक कोट के अंदर थी और जैसे ही उन लोग इस तकबी को कोट की पॉकेट से निकालते हैं तो गलती से उनसे आग बुझाने वाला स्प्लेंडर फट जाता है।
और उस सिलेंडर के फटने की वजह से शेफ का पूरा किचन तबाह हो चुका था और इससे भी ज्यादा पूरा यह हुआ था कि इन दोनों के कपड़े भी उतर चुके थे जो सब्जियों से इन्होंने बनाए थे और इन दोनों को अब शेफ ने भी देख लिया था और शेफ अब इन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और जैसे तैसे करके ये लोग पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद बुरा यह होने वाला था कि मैं के हाथ से चाबी छूट चुकी थी, लेकिन किस्मत शायद उस तोते का साथ दे रही थी क्योंकि तोता जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस चाबी को कैच कर लेता है। वह आप पिंजरा खोल के उससे बात आ चुका था। एहसास हो गए तो इस तोते की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो महक को सबसे बहादुर बतख कहता है और यहाँ जो कबूतर उनके साथ था वो भी महक को एक अच्छा परिंदा कहता है और इसके बाद मैक की फैमिली और वो तोता उसका बोदर को भाई भाई कह के यहाँ से जमैका के लिए उड़ जाते हैं। उड़ते हुए ये सब बहुत ही ज्यादा सोचते, लेकिन तभी यहाँ पर मैक की बेटी को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। उसकी मॉम कहती है काम तो तुम हवा में भी कर सकती हो, लेकिन जब वो ये नहीं मानती तो उन सबको रुकना पड़ता है। वो सोची ढक अपना काम पूरा करने के लिए घास के अंदर चली जाती है और वहां जाके वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि उससे लग रहा था कि वहां कोई उसे दिख रहा है। उसके चिल्लाने पे उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है। कल वहां से वो लोग कुछ चीजें उठाकर देखते हैं तो नहीं पता चलता है कोई नहीं देख रहा था, बल्कि वहां तो इन डक बनी हुई थी और ये एक दरवाजा था। वो जैसे यही इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर जो आते हैं तो ये नहीं है, इसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पे बहुत सी सफेद कलर की डक्स मिलती है, बहुत ही खूबसूरत, जो यहाँ योगा कर रही थी। वो लोग मैक की फैमिली को देख के बहुत खुश होते हैं और उनका अपने घर में एक शानदार सा वेलकम करते हैं। ये लोग अब उन्हें अपने घर की सबसे खूबसूरत गार्डन में लेके आते हैं और क्या हूं अगर हमें पता चलता है कि ये तो इंडेक्स का पाम है जो कि शायद इंसानों ने ही बनाया हुआ है। अब मैक की फैमिली को ये तो नहीं पता था कि इस फॉर्म के अंदर इतनी ज्यादा बत्तखों को पाला नहीं जाता है, लेकिन बताओ यहाँ इन सारी बातें होगी। अच्छी से खिदमत होते हुए देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ये लोग भी कुछ देर की यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं और तभी मैक के बेटी की नजर पड़ती है बाहर आई ट्रक पर, जिसके अंदर से शेफ बाहर निकलता है। ये शेफ फसल मीट सफेद बत्तखों को खरीदने के लिए आया था। मैक का बेटा ये बहुत समझ चुका था कि अब इन सभी जान खतरे में है, लेकिन ये बेवकूफ सफेद तो बहुत खुशी खुशी उस ट्रक के अंदर जा रही थी क्योंकि उनको लिख रहा था केंद्रीय बाहर किसी ट्रिप पे लेकर जाना जा रहा है। मैक का बेटा मैक को भी बताता है कि वो शेफ यहाँ आ क्या है और वो इंडेक्स को मारने के लिए खरीद रहा है। ये सब सुनकर मैं एक अपने बेटे को उसकी मोहो के पास भेजता है और यहाँ पर इन वाई डुक स्किल लीडर को ये सच्चाई बताता है कि वो शेफ ऐसे इन बतख को काट कर पका देता है। मैं जहाँ अपने बेटे को उसकी माँ के पास जाने को कहा था तो वो अपनी मॉम के पास होने की बचाई चाहता है, सारी वाइन डुक्स के पास, और उन्हें भी ये सच्चाई बताता है कि शेफ कैसे उन्हें खरीद कर हटकर होटल के लोगों के लिए पका डालेगा। और ऐसा कहते हुए उसे देख लेता है। शेफ उसके दोनों परों पे पाव रखते थे और अपनी जान बचाने के लिए ये डक अपने परेरों को गवाते हुए वहां से भाग जाता है। अपने बेटे को ऐसी बुरी हालत में देखकर नायक उस शेफ के ऊपर हमला कर देता है और साथ में ही सारी वाई डक्स को वहां से भागने का एक मौका दे देता है। मौका रहे तो यही मैं कब अपने बेटे को भी अपनी पीठ पे बिठाकर वहां से और जाता है और ऐसे उन दोनों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सारी ही वाइट डग्स की जान बच जाती है। अपने हाथ से इतने सारे डग्स के चले जाने पे ये चेफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसके अंदर और बदले की आग चल रही थी। और दूसरी तरफ अब ये सारे अडल्ट एक जगह पर आराम करने के लिए रुके थे और यहाँ पर अपने बेटे को डांटना शुरू कर देता है। क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? उनकी ये बातें तो जल्दी ही रहनी थी। अभी बता। यहाँ पे बागी सारे डग्स सो जाते हैं और रात में हम देखते हैं कि वो शेफ इन सबको एक हेलीकॉप्टर के जरिए ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर मैक की बेटी अपने भाई को गले लगाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिशों में थी और तभी बुरा वक्त उनका शुरू हो जाता है, यानी चेफ को नहीं देख लेता है। वो एक जाल पहनकर यहाँ पर कोक पकड़ लेता है, सिवाय मैक के बेटा और बेटी के जो कि वहां से कुछ दूर थे। शेफ सभी डग्स को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है और ये दोनों डग्स बेचारे उन्हें देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि माँ की बेटी काफी छोटी थी और उसके बेटे के पाँव टूटे हुए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि उस चेफ ने मैक और पाम को एक अलग ही पिंजरे में बंद किया था क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों उन सारे बर्ड्स से काफी होशियार हैं और यहाँ से निकलने की कोई कोशिश तो जरूर करेंगे। यहाँ मैक इन दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, जिस पर उसका भाई उसे कहता है तुम नहीं रो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मुझे वहां पे भी है कि ये सब कैसे होगा, पर तो उड़ भी नहीं सकते भाई। तभी यहाँ पर उन्हें तो देंगे। टूटे हुए पर मिलते हैं जिन देखकर उन्हें एक आइडिया आता है और वो इन सभी परों को अपने अंदर लगा लेता है। दूसरी तरफ पिंजरे में बंद बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मैक्स ही कह रही है कि तुम ठीक थे, तुम सही कहते थे कि हमें तालाब से नहीं निकलना चाहिए।
देखो वहां से निकलने के बाद हम कितनी मुसीबतों में पड़ गए। उसकी ऐसी उदास बातें सुनकर मैं एक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, एकदम बहुत अच्छी और बहुत बहादुर हो। देखो तुमने कभी मुझे भी नहीं छोड़ा और तुमने मुझे कई ये एहसास दिलाया कि सब कुछ बेकार होने के बावजूद भी हमें खुशी से जीना चाहिए। यह सुनकर अब बैन के अंदर काफी जोश आ जाता है और वो एक नया प्लान बनाते हुए उस पिंजरे के अंदर ही आगे बढ़ने लगते हैं और इससे पहले कि वो अपने साथियों को बचा पाते हैं, शेफ उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन ये तो शायद शेफ का ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि तोते के साथ मिलकर सारे ही वाइडुक्स शेफ के ऊपर ही हमला कर देते हैं। अपने मुंह में जमा किए हुए अनाज के जरिए ये लोग जब एक पंपकिन ने चेफ के ऊपर फेंकते हैं तो वो चेफ को मारने की बहुत हेलीकॉप्टर के एक ऐसे बटन पर जाकर गिरता है जिससे हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुल जाता है और ये सारे के सारे एहसास हो जाते हैं। सभी के लिए तो ये अच्छा हुआ था, लेकिन मैक और पाम के लिए नहीं, क्योंकि वो दोनों तो मिंजरे में थे और उड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जान मिटाने के लिए शिफ्ट के बाल पकड़े हुए थे और एक वक्त आता है जब उनके हाथों से चेफ के बाल छूटा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चेफ के बाल पकड़े हुए थे और एक वक्त आता है जब उनके हाथों से चेफ के बाल भी छूट जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से अब जमीन की तरफ बढ़ने लग रहे थे। और इससे पहले कि ये लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है मैं के बेटा और बेटी की। हम देखते हैं कि उसने तोते के टूटे हुए पर्व को अपनी परों के साथ जोड़ लिया था और अब वो उनके जरिए उड़ सकता था और ऐसे ही उसने अपने मॉम्ड की जान भी बचा ली थी। और इसके बाद अब सारे बर्ड्स क्योंकि हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा तोड़ के आज़ाद हो चुके थे, इसलिए मैं की पूरी फैमिली उन सभी वायरस और तोते के साथ मिलकर जमाइका के लिए निकल जाती है। अब उनकी मंजिल सांदा तो नहीं थी, उन लोग कुछ ही देर में जमाइका पहुंच चुके थे। रात के अंधेरे में जमाइका का पानी चमक रहा था, वो ये देखकर वो सब काफ़ी हैरान हो चुके थे। सुबह होने पर वो जमाइका की हरियाली और खूबसूरत नज़रों में खो जाते हैं। आने पे मैक के बेटे को अपनी पुरानी दोस्त भी मिल चुकी थी, जबकि मैक और पाम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तोते को अपनी फैमिली भी मिल चुकी थी, जबकि बाकी बर्ड्स को आज़ादी भी मिल चुकी थी। सभी बहुत खुश थे और कहानी की आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे बहुत से पेंगुइन थे जिन्हें साउथ पोल जाना था और इन्हें अब साउथ पोल का रास्ता और कोई नहीं बल्कि मेघ ही दिखाने वाला था। यही यह कहानी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। मिलते फिर अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।